देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, एक आपने मीन और मीडियन दो के सॉल्व कर लिया ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मीन पे बेस्ड था एंड सेकंड इज मीडियन पे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, आउट ऑफ 100 टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, पेपर था और ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स। 7 स्टूडेंट्स को उसमें से मार्क्स मिले। देखो कितने मिलते हैं। मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। फाइंड द मोड फॉर दीज मार्क्स। मोड कुछ भी नहीं है मोड में, जो सबसे ज्यादा बल्क में या मैक्सिमम टाइम पे जो आपका नंबर आता है ना, उन नंबर को उसी नंबर को लिख देना है, बस वही आपका आंसर है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो फाइंड द मोड फॉर दिस नंबर्स। ये आपको नंबर ऑलरेडी गिवन है। तो हमने क्या बताया था, मीडियन एंड मोड। ये दो में एक रूल रहता है कि क्या, हमको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, हमारे लिए भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे जल्दी से। असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबका असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबको। तो सबसे छोटा नंबर आपका क्या है यहाँ पर, 99। ठीक, हाँ 99, 95 कहाँ गए, 60 है सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, 60। ओके, देन 60 के बाद 70, 80, 90। ओके, 90, 91, 92, 93, 94, 95, then 95, 96, 97, 99, then 1, 2 and 3 times आपका 100, 1, 2 and 3 times 100। ठीक है, 60, 90, 95, 99, 100, 100, 100। क्या दिख रहा है आपको, the observation repeated maximum numbers of time। the observation repeated maximum numbers of time, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो नंबर, तो उसी नंबर को लेना है, वो हमारा 100 है। तो 100 ही हमारा क्या है, आंसर है। इन द सेंस 100 ही मोड कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, हियर द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इज इक्वल टू 100। Therefore, बहुत इजी है यार, छोटे छोटे बच्चों वाला है ये क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे तो आंसर हार्ड आएगा। ये हो गया आपका थर्ड कंप्लीट। ठीक है, थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पूरा लगेगा, तो पहले ये थर्ड को नोट डाउन कर लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए इधर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ये आपको हमने ऑलरेडी ये बना के रखा है, अभी आपको समझाते हैं, समझ लीजिए पहले। द मंथली सैलरीज इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स। ठीक है, इन अ सैलरी आर गिवन बिलो। मतलब 30 वर्कर्स हैं, मतलब आपको क्या मिली हुई है, टोटल फ्रीक्वेंसी मिली हुई है। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स देखिए हमने अभी लिखा, बताते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स आपके कितने, टोटल 30, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एंड क्या दिया है, द मंथली सैलरी, रुपीज में उनकी मंथली सैलरी दी हुई है। रुपीज में मंथली सैलरी पूरी दी हुई है। 30 वर्कर्स है, मतलब यहाँ पे 30 लोगों की सैलरी है। ये 30 लोग की सैलरी है ना, तो ये टोटल 30 होनी चाहिए। एक भी मिस हुआ रॉन्ग हो जाएगा, याद रखना, हमारा टोटल ही गलत हो जाएगा ना, हमारा टोटल गलत हो जाएगा। देखो, लेकिन हम अभी क्या करते थे, आपसे क्या बोला जा रहा है, ये हो गया, पूरे डेटा दिया है। फ्रॉम द डेटा, अबाउट डेटा फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी। अब हमें मंथली सैलरी, फाइंड द मीन ऑफ मंथली सैलरी, मंथली सैलरी का मीन आपको निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमने अब क्या बताया था आपको, सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही बताया था आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, आप अच्छे से ध्यान दो, यहाँ क्या दिया है, इतने सारे डेटास दिए हैं। तो इतने सारे डेटा को क्या प्लस करते बैठेंगे, थक जाएंगे ना। ऐसे ऐसे एक पकड़ के पूरा प्लस करना, भाई ऐसे 5000 प्लस 7000 इतना करेंगे तो कितना लंबा दिन चला जाएगा ये। हाँ, टोटल नंबर तो चलो ठीक है, आप 30 लिख लेंगे, लेकिन ये तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये मीन निकालना है हमें, और इसीलिए हम इसे टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं। पहले टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे, हम इसका टोटल निकालेंगे, उसके बाद फिर जो आपको फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पे फिट करेंगे। ओके, चलो तो देखते हैं टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए। तो हमने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, आप सीख चुके हैं, आता है आपको। चलो एक बार करके देखते हैं क्या है। तो मंथली सैलरी क्या करेंगे आप, मंथली सैलरी के लिए हमने FI और XI है ना, हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि FI और XI क्यों लिखा जाता है। XI क्या है, मार्क्स या स्कोर्स जो भी रहते हैं, और FI फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो भी है। तो चलो
मंथली सैलरी हमको क्या देखना है, सबसे कम वाली सैलरी कौन सी है, कम से लेके ज्यादा तक के टोटल हमको यहाँ पे नंबर इंक्लूड कर देना है। ठीक है, तो देखो सबसे कम वाली सैलरी कौन सी है आपकी 3000 है, उससे 2000 तो दिख ही नहीं रहा है, 3000 है। चलिए हमने यहाँ पर 3000 लिख दिया। 3000 के बाद ये 4000 भी दिख रहा है, ओके। 4000 के बाद 5000 भी है, 6000 है क्या, 6000 भी है, ओके। देन 7000 है, 7000 है ना, और ये 8000 भी है। पहले सिर्फ आप नंबर्स को एक ही बार देखो और पहले ही साइड में आप पूरे लिख लीजिए, ये सैलरीज को लिख लीजिए। 8000 देन 9000, ओके 9000। अब इससे ज्यादा है क्या, नहीं, बस इतना ही है। तो सबसे पहले तो आपको टैली मार्क्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 3000 कितनी बार रिपीट हुआ यहाँ पे आपको टोटल करना है। एक बार बता रहे हैं, बाकी ये और ये आपको करना है, हम आपको बता चुके, एक बार आपको बताते हैं। ठीक है, तो 3000 हाउ मेनी टाइम्स रिपीटेड, 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम रिपीट है। एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है 8 टाइम रिपीट है। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 हम ऐसे लिखते हैं, याद होना चाहिए आपको, है ना, 5 6 7 8। तो ये आपका 8 हो गया, ये नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब आपका 8 हो गया। चलिए पहले जल्दी से आप इसे कीजिए। देखिए ऐसा आया है आपका, आया ना। हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर 1 में बेसिक्स में क्लियर करवा दिया, एंड 7.4 में भी ये टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी तो आपको बताया था, और लेक्चर 1 में हमने ये पूरा कंप्लीट करे थे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी बताया था आपको, बड़ा सा टेबुलर फॉर्म बना के। लेक्चर 1 में देखा है आपने, देखा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करना है, टैली मार्क्स बनाए हमारे लिए, नंबर ऑफ वर्कर्स ये सेपरेट निकालना अलग हो गया कि किसको कितना कितना मिलता है। ठीक है, अब देखो कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 3000 8 वर्कर्स को मिलता है, तो 3000 का 8 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, FI मल्टीप्लाई बाई XI, तो देखिए FI XI लिखे हमने। ठीक है, आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, और FI मल्टीप्लाई बाई XI ऐसा भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं इसे, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, लिखना नहीं लिखना, FI XI लिखा है मतलब उसके बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन है, समझना आपके ऊपर है। नहीं तो डायरेक्ट ये लिखिए, इतना ज्यादा आपको फिर लोड लेने की जरूरत नहीं। चलो हो गया, चल सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 4000 कितने लोगों को मिलता है, 7 लोगों को, 5000 5 लोगों को, 6000 4 लोगों को, बस सबके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, है ना। मल्टीप्लाई होने के बाद सबके आंसर मिलेंगे, तो क्या होगा, 8 3 24 होता है, 0 0 0। ठीक है, 7 4 28 0 0 0। कितना मजा आता है ऐसे में सॉल्व करने में। 5 5 25 होता है, 0 0 0। 6 4 24 अगेन 0 0 0। बस ऐसे ही निकालते जाना है, आप जल्दी से हमसे भी स्पीड निकाल सकते हैं। 7 3 21, 8 2 16। बताइए आप कितने जल्दी आपका प्लस हो रहा है। और ये हो गया आपका 9000, क्योंकि एक ही बंदे को मिल रहा है ना, 9000 एक ही बंदे को, एक ही पर्सन को मिल रहा है। तो हो गया, ये आपका टोटल निकल आया, मतलब सेपरेट टोटल। 3000 कितने लोगों को मिल रहा है, 4000 कितने लोगों को मिल रहा है, आपका निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल FI XI। ठीक है, ये आपका FI XI निकल गया। अब इस FI XI का जो निकला है उसका सम करना है। ठीक है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एंड मार्क्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ ऑल FI XI। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज एंड स्कोर्स का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया उसका पूरा हमको सम करना है। सिग्मा का मतलब सम होता है ना, तो चलो 0 0 0 तो हम ऐसे भी लिख लेंगे। ओके ना, ये सबको प्लस कीजिए, कितना होगा, 9 10 10 6 10 6 16 17 18 19 20 25 25 then 30 and 33 34 35 36 37। सेवन का हमने ये 7 लिख लिया। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 147, या मतलब 1,47,000। ठीक है, सिग्मा FI XI निकल गया। बस अब हमें मीन निकालने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या, नहीं, क्योंकि मीन का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या है यहाँ पर, हियर मीन को क्या लिखते हैं, x बार लिखते हैं ना, इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में क्या है आपका n बोलते हैं ना, n मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सिंपल, ये छोटा सा फॉर्मूला है, अब उतना लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम ये छोटा सा फॉर्मूला। चलो अब इसे निकालेंगे। आपका क्या निकला, सिग्मा FI XI 1,47,000। अब यहाँ पे ठीक है, 1,47,000। एन आपका कितना है, एन आपका कितना है, टोटल क्या है आपका 30 वर्कर्स है ना, 30 वर्कर्स है तो हम 30 लिखेंगे। देखो हमने टोटल लिखा है यहाँ पर एन
ये आपको प्लस करने पे ये 30 आना चाहिए। हमको सिग्मा एफ आई एक्स वाई भी मिल गया, टोटल भी मिल गया, सीधे सीधे हमारा मीन निकलता है। क्या करोगे, 0 0 कट कर दीजिए, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 1 3, हम थोड़ा साइड में करेंगे, हम यही करते हैं, आप साइड में कीजिएगा, ठीक है। तो 3 1 3, 3 4 आपका 12 होता है, 2 बचा, 3 9 27 एंड 0 0 हो गया, ठीक है। ये काट के 4 9 0 0 आता है आपका आंसर, 4 9 0 0। तो एक्स बार और मीन जो भी बोलना है इज इक्वल टू 4900, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर मीन ऑफ द मंथली, देखो क्या बोला गया था आपसे, क्वेश्चन देखो आ दिया है, फ्रॉम टेबल डेटा फाइंड द मीन ऑफ द मंथली सैलरी। तो मीन ऑफ द मंथली सैलरी इज 4900, क्लियर है। रुपीज में लिखा हमने, ओके ओके क्लियर है ना। हमें इसमें ब्लैक बोर्ड ज्यादा चाहिए था, इसलिए हमने इसे सेपरेट किया। तो ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट होता है। बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारे नंबर को एक साथ ऐड करना प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने ये टेबुलर फॉर्म में बनाया। टेबुलर फॉर्म में हमने पहले टैली निकाला, फिर उसके टोटल नंबर्स निकाले, सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल हमने निकाल लिया, बस हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया और सॉल्व कर दिया, आ गया आपका मीन। कर लो,